बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार संधू और आप देख रहे हैं किसान वर्ल्ड टीवी। किसान दोस्तों, हमारी आज की जो व्लॉग है उसका मौजू है जीरा लगाकर कितने लाख रुपए फी एकड़ कमा सकते हैं। तो किसान दोस्तों, इस मौजू की तरफ आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि बराह करम हमारा चैनल किसान वर्ल्ड टीवी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इस सिलसिले में मैं आपसे गुजारिश करूं कि हम किस मेहनत से आपके लिए वीडियोस तैयार करते हैं। सबसे पहले जो है एक मौजू सेलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद R&D का जो एक शोबा है, डिपार्टमेंट है, वो इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है और इसके बारे में, उस मौजू के बारे में मुकम्मल रिसर्च करके उस पे जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो तलाश करके उसको कंपाइल करता है। उसके बाद जो है उसको एक स्क्रिप्ट की सूरत दी जाती है, एक मसवदा उसका तैयार होता है, उसकी फिर कंपोजिंग होती है, फिर उसकी एडिटिंग होती है। उसके बाद जो है वो इस मरहले में जाता है कि हम उसकी रिकॉर्डिंग कर सकें। तो रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर उसकी बाकायदा एडिटिंग की जाती है। उसके बाद जो है उसके ऊपर ग्राफिक्स लगती है। उसके बाद जाकर ये जो है ना वीडियो तैयार होती है अपलोड करने के लिए। फिर हम अपने चैनल पर उसको अपलोड कर देते हैं, थंबनेल बनाते हैं, उस पर बहुत मेहनत होती है। तो ये एक मुकम्मल एक प्रोसेस है जिससे गुजर कर, उस मुशक्कत से, मेहनत से गुजर कर हम जो है एक वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं जिससे आप इस्तेफादा करते हैं। इस सारी मेहनत के सिला में हम आपसे क्या मांगते हैं और आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि आप हमारे उस पे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। इस दौरान आप एक जो और काम करते हैं वो ये है कि उसके अंदर जो वीडियो के अंदर जो इश्तहारात चलते हैं उसको आप स्किप कर देते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप जो है शायद अपने फायदे के लिए कर रहे हों, लेकिन ये हमारे नुकसान में जाती हैं। अब आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि जब आप हमारे चैनल पे आए उसको जो है आप सब्सक्राइब करें। एक बेल का एक घंटी का निशान आता है, उसको आप दबाते हैं। उसके बाद 3-4 और घंटी के निशान जो है वो सामने आपके आ जाते हैं। उसमें एक घंटी का निशान है आल, उस बटन को भी आपने जरूर दबाना है। उसका फायदा आपको बहुत ज्यादा है। आपको उसका क्या फायदा है कि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, यानी कि YouTube आपको कहेगा कि ये किसान वर्ल्ड टीवी ने एक नई वीडियो आपके लिए अपलोड की है, तो आप देख लें। तो अब जो है जब आप इस सारे प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो उसके बाद जो है जब इश्तहार चलते हैं हमारी वीडियो के ऊपर तो बराह करम आपने वो इश्तहार जो है वो स्किप नहीं करना, उस इश्तहार को पूरे का पूरा देखना है और उसी से हमें जो है वो फायदा पहुंचना है। तो अगर आप वो इश्तहार स्किप कर देते हैं, उसको नहीं देखते, तो उसका जो है हमें नुकसान है। यानी कि उसके जो है ना वो नुकसानात ये हैं कि जो हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना सरमाया उस पर सर्फ करते हैं, तो उसका हमें जो है ना आपकी इस जो आप ये करते हैं ऐड को स्किप कर जाते हैं, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं पहुंचता। फायदा हमारे चैनल को उसी वक्त पहुंचेगा जब आप जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स देंगे और हमारे चैनल पर चलने वाले तमाम इश्तहारात को आप मुकम्मल तौर पर देखेंगे। इसमें आपका किसान दोस्तों कोई सरमाया जो है ना वो नहीं लगता, आपके कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन इस सारे अमल से जो चैनल है उसको बहुत फायदा पहुंचता है और यही हमारी हौसला अफजाई है जो आपकी तरफ से हम तवक्को करते हैं। तो किसान दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी इस जो गुजारिशात हैं इस पर आप जरूर गौर फरमाएंगे और अब बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। किसान भाइयों, हमारी आज की व्लॉग का मौजू है जीरा लगाकर कितने लाख रुपए फी एकड़ आप कमा सकते हैं और हमारी आज की वीडियो की झलकियां कुछ इस तरह हैं। मुतवक्को पैदावार 10 मन फी एकड़, मार्केट में जीरे का रेट 90,000 रुपए फी मन, पूरे पाकिस्तान में काश्त के लिए मौजू फसल 5 माह में पक कर तैयार, रेतली और हल्की मेरा जमीनों में भी कामयाब, 3-4 पानी में पक कर तैयार, 9 लाख रुपए फी एकड़ तक आमदन मुतवक्के, रिकॉर्ड पैदावार देने वाला बीज और शानदार पैदावार देने वाली खाद्य मार्क 6 हाइब्रिड SOP लीथल, BOP बमसी, सल्फर कोटेड नाइट्रोफास तेजाबी और इंपोर्टेड सल्फर सल्फोतार किसान वर्ल्ड लाहौर के प्लेटफार्म पर
दस्तयाब है। किसान दोस्तों, जीरा जो है अपनी अफादियत और कीमत के लिहाज से एक अहम मसाला और अद्वियाती फसल है। जीरा गर्म और खुश्क आबो हवा में परवान चढ़ता है। इसे अच्छी नकासी वाली मिट्टी के साथ साथ धूप वाली जमीन की भी जरूरत होती है। जीरा रेतली, मेरा और चिकनी मिट्टी में अच्छी तरह परवरिश पाता है। मिट्टी अच्छी तरह से नकास वाली हो और नामियाती मादे से भरपूर हो तो ज्यादा अच्छी पैदावार आती है। जीरे की काश्त के लिए आला किस्म के जीरे का 4 किलोग्राम बीज इस्तेमाल करें फी एकड़। किसान वर्ल्ड लाहौर के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का सबसे आला क्वालिटी का बीज जीरा दस्तयाब है, जिसे हासिल करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 03226780 पर राब्ता कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान दोस्तों जीरे की काश्त के हवाले से। जीरे का बीज जमीन में तकरीबन 1 से 1.5 इंच गहराई में लगाएं। पौधे को 4 से 6 इंच तक पतली कतारों में रखें जो 12 से 18 इंच के फासले पर हों। जीरे की फसल का वक्त काश्त 1 नवंबर से 30 नवंबर तक है। जीरे के पौधों को बाकायदगी से पानी की जरूरत होती है। एक बार जब पौधे लग जाते हैं तो वो निस्बतन खुश्क साली बर्दाश्त करने के काबिल हो जाते हैं। जब मिट्टी छूने से खुश्क महसूस हो तो पौधों को हल्का पानी दें, लेकिन ज्यादा पानी देने से गुरेज करें, क्योंकि जीरे के पौधे पानी भरी मिट्टी को पसंद नहीं करते। जीरे की फसल ज्यादा से ज्यादा 3-4 पानी में पककर तैयार हो जाती है। जमीन की तैयारी के वक्त 2 बैग मार्क 6 खाद, 2 बैग BOP यानी बायो ऑर्गेनो फास्फेट बमसी और आधा बैग हाइब्रिड SOP लीथल इस्तेमाल करें। पहले या दूसरे पानी पर 1 बैग या आधा बैग यूरिया भी जरूर इस्तेमाल करें। किसान दोस्तों, जीरा के पौधों के इर्द गिर्द के इलाके को जड़ी बूटियों से पाक रखना बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब पौधे जवान हों, क्योंकि जड़ी बूटियां ग़िज़ाई अज्जा और पानी में मुकाबला करते हैं, जिससे पैदावार में 40 से 50% तक कमी वाक़ई हो जाती है। जीरा के पौधे कीड़ों और बीमारियों के खिलाफ निस्बतन मुज़ाहमत रखते हैं, ताहम मकड़ी और पाउडरी फफूंदी पर नजर जरूर रखें। कीड़ों पर काबू पाने के लिए कीड़े मार ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल किया जा सकता है। जीरे की फसल ज्यादा से ज्यादा 5 माह में पककर तैयार हो जाती है। जीरे के पौधे छोटे सफेद या गुलाबी फूल पैदा करते हैं, जिनके ऊपर बीज लगते हैं, जिसको हम जीरा कहते हैं। जब बीज भूरे से हो जाएं तो फसल काट लें, इससे पहले के दाने गिरना शुरू हो जाएं। आमतौर पर जीरा पौधे लगाने के तकरीबन 120 या 150 दिन के बाद कटाई के काबिल हो जाते हैं, यानी 5 माह के अंदर ये फसल तैयार हो जाती है। पौधे को बुनियाद से काटें, और उससे बुनियाद का मतलब नीचे से काटें, और इससे एक गर्म खुश्क जगह पर उल्टा लटका दें ताकि बीज मजीद खुश्क हो जाएं। जहां तक पैदावार का ताल्लुक है तो अच्छी जमीन, बेहतर मैनेजमेंट, मुतवाजन फर्टिलाइजर प्लान जो हमने आपको दिया है, और बेहतरीन मौसमी हालात के पेश नजर जीरे की 10 मन फी एकड़ पैदावार आ सकती है। मार्केट में जीरे का रेट 90,000 रुपए फी मन है। इस तरह ये तकरीबन कोई 9 लाख रुपए मालियत का ये आपका 1 एकड़ जो है वो आमदन देता है। अब बात करेंगे कि इसको आपने जखीरा कैसे करना है। एक बार जब बीज मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएं तो उन्हें किसी ठंडी और तारीक जगह पर एयर टाइट कंटेनर में महफूज करें। मुनासिब तरीके से जखीरा शुदा जीरा कई महीनों से 1 साल तक अपना जायका बरकरार रख सकता है। दोस्तों, अपनी वीडियो के आखिर में हम बात करते हैं आज की बात की, और आज की बात यह है कि एक बार एक शरीर यहूदी ने महज शरारत में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खजूर की गुठली पेश की और ये शर्त आयद की कि अगर आप आज इस गुठली को मिट्टी के नीचे दबा दें और कल ये ऐसा तनावर खजूर का दरख्त बनकर जमीन पर खड़ा हो जाए और इस पर खजूरें भी लग जाएं तो मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। रसूल मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये शर्त तस्लीम कर ली और एक जगह जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुठली को मिट्टी के अंदर जो है वो दबा दिया और उस पर पानी डाला और फिर अल्लाह के हुजूर
दुआ मांगी और वहां से वापस तशरीफ ले आए। इस यहूदी को दुनियावी असूलों की कसौटी पर यकीन कामिल था कि एक दिन में किसी भी सूरत में खजूर का दरख्त तैयार नहीं हो सकता और ना ही फल दे सकता है, लेकिन रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की रूहानियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इत्मीनान था उसके दिल में खटक रहा था और उसे खदशा था कि कहीं कल ऐसा हो ही ना जाए कि खजूर का दरख्त उग आए और उस पर खजूरें भी लग जाएं और उसे ईमान लाना पड़ जाए। उसने अपने इस वसवसे को दूर करने के लिए फिर दुनियावी असूलों की मदद ली और शाम को उस मुकाम पर जाकर जहां खजूर की गुठली आकाए दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोई थी, उसको वहां से निकाल लिया और खुश खुश वापस आ गया कि अब तो खजूरें लगना तो दरकिनार, खजूर के दरख्त का जमीन से निकलना ही मुहाल है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जब मामला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हो तो दुनियावी असबाब बेमानी हो जाते हैं। अगले दिन आकाए दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो यहूदी मुकाम मुकर्रा पर पहुंचे तो वो यहूदी ये देखकर हैरान रह गया कि वहां एक तनावर दरख्त खजूर के गुच्छों से लदा खड़ा है। इस यहूदी ने जब उसकी खजूर को खाया तो मिठास तो भरपूर थी लेकिन उसमें गुठली नहीं थी, तो उसके मुंह से बेइख्तियार निकला कि इसकी गुठली कहां है। इस मौका पर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुठली तो तुमने कल शाम को ही निकाल ली थी जमीन के अंदर से, इसलिए गुठली तो खजूर में नहीं है। अलबत्ता तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक खजूर का दरख्त और खजूरें मौजूद हैं। कहा जाता है कि वो यहूदी अल्लाह ताला के हुक्म से रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े को देखकर मुसलमान हो गया। इस वाकया के बाद से आज तक बगैर गुठली वाली मोजज़ाती खजूर मदीना मुनव्वरा में खूब उगती है और दुकानों पर फरोख्त भी होती है। इस खजूर का असल नाम सखल है। अब बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले माहिर बॉटनी ये भी पूछेंगे कि जब सखल खजूर में गुठली नहीं तो इसकी मजीद काश्त 1400 साल से कैसे हो रही है, तो बताने वाले बताते हैं कि इसके सूखे पत्ते खजूर के बागों में मट्टी में मिलकर पौधों की बुनियाद बन जाते हैं। किसान दोस्तों, ये थी हमारी आज की बात। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये काविश पसंद आई होगी और हमें ये भी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके और बाकी की जो मैं शुरू में बात की थी उस पर अमल करके आप हमारी जरूर हौसला अफजाई करेंगे। इसके साथ ही अपने मेजबान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।